बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बन गए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सतीश पूनिया का कार्यकाल खत्म हो चुका था, उन्हें एक्सटेंशन मिलता है या नहीं, या दोबारा उन्हें प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता है, इसे लेकर अनिर्णय की स्थिति जो पार्टी में बनी हुई थी वो अनिर्णय की स्थिति खत्म हो गई है और सीपी जोशी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं सीपी जोशी, जिन्हें अब प्रदेश में बीजेपी की कमान संभालनी है। ये आपको बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को पार्टी आला कमान ने निर्णय लिया है कि प्रदेश बीजेपी की जिम्मेदारी सौंपी जाए। हालांकि क्या यह अतिरिक्त जिम्मेदारी के तौर पर रहेगा या फिर एक व्यक्ति एक पद वाली बात यहां पर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूर्व में जो सांसद रहे, अगर उन्हें इस तरह की जिम्मेदारियां दी जाती हैं तो किस तरह की स्थितियां बनेंगी। हालांकि ये सारे गणित पार्टी ने खुद निर्णय लेते वक्त सोच लिए होंगे और इसके जवाब भी तलाश लिए होंगे, लेकिन अभी सामने आना बाकी है। बहरहाल सहयोगी बाबूलाल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, सीपी जोशी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया बीजेपी ने। चुनावी साल में बहुत बड़ा फैसला लिया है, बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। सतीश पूनिया को पार्टी नेता प्रतिपक्ष बना सकती है, संभावना बनी रहेगी, क्योंकि जब तक उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है उनको बनाया नहीं गया है, उनको होल्ड पे रखा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया राज्यपाल बन गए थे, तो एक ऐसे युवा नेता की तलाश थी बीजेपी को जो चुनाव में बढ़ चढ़कर काम कर सके और शब्द को साथ लेकर के चल सके। सतीश पूनिया के खिलाफ वसुंधरा राजे का गुट जो है वो लंबे समय से शिकायतें कर रहा था और ये कह रहा था कि उनकी वजह से बहुत मुश्किलें पेश आ रही, लिया जाए किसी न किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए। तो जातिगत समीकरणों को साधते हुए क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए सतीश पूनिया की जगह सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरी बार के सांसद हैं और चित्तौड़गढ़ से चुन करके आते हैं, युवा चेहरे हैं, बड़े ऊर्जावान हैं और बीजेपी को लगता है कि चुनावी साल में सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से जो पार्टी में विवाद है, मनमुटाव है, इसको वो दूर कर सकते हैं, सब लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं। सतीश पूनिया की भूमिका अब आगे क्या होगी इस पर देखना बाकी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद अभी खाली है, हो सकता है उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। ये जो है चर्चाएं पिछले कई दिनों से चल रही थी, जिसको लेकर के आज बात सामने आ गई है कि सीपी जोशी चुनावी साल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। लेकिन दो चीजें हो सकती हैं बाबूलाल, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि सतीश पूनिया का जो भी कार्यकाल रहा है उसे पार्टी आला कमान ने बहुत ब्राइट ना माना हो, और इसलिए क्योंकि वो पार्टी आला कमान चाहता तो वो एक्सटेंशन भी दे सकता था, जिस तरह की चर्चाएं थी कि शायद उन्हें एक्सटेंड किया जाए, लेकिन नहीं किया गया, और नहीं तो फिर उन्हें इनाम के तौर पर हो सकता है नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। जी बिल्कुल है, क्योंकि सतीश पूनिया कार्यकाल पूरा हो चुका था, ऊपर 3-4 महीने ऊपर निकल चुके थे और पार्टी मानकर चल रही थी कि गुलाब चंद कटारिया के बाद पार्टी में ऐसे कौन से नेता को जगह दी जाए। पार्टी में ब्राह्मणों को साथ लेके चलना है, राजपूतों को साथ रखना है, जनरल कास्ट को भी बनाए रखना है, साथ में तो जातिगत, क्षेत्रीय, सामाजिक तमाम समीकरणों को साथ करके पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। इसलिए सीपी जोशी मेवाड़ से चुन करके आते हैं और पार्टी का जो संगठन है, राष्ट्रीय संगठन, उसमें उनकी बहुत अच्छी इमेज उन्होंने बनाई है। वो कुशल वक्ता है, प्रखर वक्ता है, सांसद के तौर पर एक अच्छी छाप उन्होंने छोड़ी है। इश्यूज को लेकर के बड़ी तैयारी के साथ संसद में बोलते हैं, तो प्रभावित किया उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व को, इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तमाम बड़े नेताओं से उन्होंने कई दिनों से वो संपर्क साधे हुए थे। गुलाब चंद कटारिया जब राज्यपाल बन के आए थे तो उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की थी। हालांकि कटारिया ज्यादा पक्ष में नहीं थे कि सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया जाए आखिर तक, लेकिन कटारिया की इस बारे में चली नहीं है शायद। और कुल मिलाकर के चुनावी साल का वो चेहरा है, और क्योंकि ब्राह्मण समुदाय का हाल ही में महापंचायत हुई थी तो उनका भी संबोधन हुआ था। बीजेपी ब्राह्मणों को अपने साथ में बनाए रखना चाहती है, कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में जिलों की घोषणा करी है। तो तमाम चीजें हैं कि किस तरह से सब दलों को साथ लेकर चलने वाला एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसको लेकर कोई ऐतराज ना करे, कोई विरोध ना करे पार्टी के भीतर। लेकिन बाबूलाल, एक और सवाल है, मैं आपसे लूंगा, लेकिन दिल्ली से सहयोगी लखवीर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लखवीर, आप क्या जानकारियां दे सकते हैं इस वक्त? देखिए, राजस्थान बीजेपी कुनबे की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि सभी को इंतजार था, ये डेडलॉक की स्थिति थी कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे या नहीं, या फिर कोई नया चेहरा आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मास्टर स्ट्रोक खेला है और सीपी जोशी को अध्यक्ष बना गया है। इसे मास्टर स्ट्रोक इसलिए देखा जाए स्वप्निल, क्योंकि सभी तबकों को राजस्थान बीजेपी ने कहीं ना कहीं जगह दे रखी थी, लेकिन आदिवासी मीणा
और सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण को कहीं भी जगह नहीं दी हुई थी। राजपूत, दलित, जाट सभी को बीजेपी ने कहीं ना कहीं जगह दी हुई थी, लेकिन ब्राह्मण एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वोट बैंक है जो कि अभी तक बचा हुआ था। ऐसे में बीजेपी ने सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाकर ये बड़ी सौगात दी है। सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाने से बीजेपी को सबसे बड़ा लाभ यह है कि सीपी जोशी पहले युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, युवा सांसद हैं, सभी जगहों पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, ब्राह्मण तुर्क उन्हें कहा जाता है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय नेताओं से उनके संपर्क काफी अच्छे हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने जब भोज दिया राजधानी दिल्ली में, उन्होंने भोजन दिया, हालांकि उसको राजनीतिक नहीं बताया, सियासी कारण उसका नहीं बताया। उन्होंने कहा कि 9 साल से मैं सांसद हूं, अब तक दिल्ली में कोई आयोजन नहीं किया था कि सभी लोग इकट्ठा हों। जब उन्होंने भोज दिया उस वक्त भी सभी की निगाहें इस बात पर थी कि सीपी जोशी अगर मंत्रिमंडल फेरबदल दिल्ली में होता है तो क्या मंत्री बनेंगे या फिर प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो रही है। सभी की चर्चा का केंद्र सीपी जोशी थे। लेकिन आज सुबह सुबह एक खुशखबरी सीपी जोशी के लिए आई और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का तोहफा मिला है, यह कह सकता है कि रिटर्न गिफ्ट मिला है सीपी जोशी को। हालांकि अब प्रदेश बीजेपी में किस प्रकार की उहापोह की स्थिति होगी सो अपने लिए देखने वाली बात है, क्योंकि सतीश पूनिया का इस्तीफा करवा लिया गया है। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे। ऐसे में सतीश पूनिया को क्या कुछ भूमिका दी जाएगी, इस बात पर सभी की निगाहें हैं कि सतीश पूनिया का अब क्या उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है या अगर नहीं दी जाती है, उससे यह पता चलेगा कि पार्टी की आगे की रणनीति में सतीश पूनिया कहां स्टैंड करते हैं। अगर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो अगर राजे गुट के मद्देनजर इस तरह का फैसला लिया गया है तो हो सकता है उस फैसले का भी विरोध राजे गुट की ओर से किया जाए। बाबूलाल, मैं आपके पास आ रहा हूं और बाबूलाल, मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछली कुछ बार से अगर हम पिछले 5 या 6 बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देखते हैं तो लगभग वो इसी तरह की मजबूरियों की वजह से चुने गए प्रदेश अध्यक्ष ज्यादा रहे हैं। ये मैं इसलिए भी देखिए कह रहा हूं कि प्रदेश व्यापी एक्सेप्टेंस वाले चेहरे को नहीं बनाया जा रहा है। सतीश पूनिया ने ठीक ठाक काम कर प्रदेश व्यापी एक छोटी मोटी एक्सेप्टेंस तैयार की थी अपने लिए, लेकिन उससे हटने का पार्टी ने फैसला लिया। अब उन्हें नेता प्रतिपक्ष भी अगर बनाया जाता है मान लीजिए, तो राजे गुट तो विरोध के लिए तैयार बैठा ही है ना। देखिए, राजे गुट से बिल्कुल पटरी नहीं बैठी सतीश पूनिया की। अब तक जो भी अध्यक्ष बने वसुंधरा राजे के रहते हुए राजस्थान में, तो उन सब ने वसुंधरा राजे को अपना नेता भी माना। और अशोक परनामी तो ऐसे अध्यक्ष थे जो बाकायदा सार्वजनिक रूप से उनके पैर छूते थे। सतीश पूनिया ने जैसा केंद्र ने कहा, जैसा दिल्ली ने उनको इशारा किया, ठीक वैसा ही काम उन्होंने किया, खूब दौरे किए और पार्टी संगठन को मजबूत करने को एक पॉइंट और जोड़ रहा हूं बाबूलाल, इसका मीनिंग ये भी तो है कि राजे गुट और उसके एक्सिस्टेंस को आलाकमान स्वीकार करता है, इसलिए सीपी जोशी का नाम सामने आया। जी, लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है सतीश पूनिया को, तो फिर वसुंधरा गुट की तो फिर से अनदेखी होगी। हाँ। अब अगर सतीश पूनिया को कुछ नहीं बनाया जाता तो ये मान लिया जाएगा कि सतीश पूनिया ने वसुंधरा राजे से विरोध मोल लिया, इसलिए उनको अध्यक्ष पद खोना पड़ा। लेकिन अभी एक ऑप्शन बचा हुआ है, और अगर सतीश पूनिया कुछ भी नहीं बनाते हैं तो फिर जाटों की नाराजगी बीजेपी को चुनावी साल में भुगतनी भी पड़ सकती है। तो पार्टी तमाम धड़ों को साध करके चलेगी। आप केंद्र में अगर राजपूत कैबिनेट मंत्री है तो जाटों का सिर्फ राज्य मंत्री वहां पर है, तो जाट समाज में तो एक नेगेटिव मैसेज चला जाएगा। सबसे बड़ा वोट बैंक है राजस्थान का, तो बीजेपी भली भांति जानती है सतीश पूनिया का कहाँ इस्तेमाल करना है, और इसलिए बहुत ही सोच समझ के फैसला लिया होगा। तमाम जातियों को साथ लेकर के चलेगी बीजेपी। सिर्फ एक नेता या एक जाति को संतुष्ट करके चुनाव नहीं लड़ना चाहती बीजेपी। सबको साथ लेकर, तमाम धड़ों को साथ लेकर, और हो सकता है वसुंधरा राजे को भी कोई आने वाले दिनों में बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। अशोक परनामी का टाइम अगर याद करें, लखवीर मैं आपके पास आ रहा हूं, अशोक परनामी का टाइम अगर हम याद करें, लगभग 70-75 दिन तक अनिर्णय की स्थिति थी और उस वक्त माना जा रहा था कि आलाकमान गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता है, लेकिन वसुंधरा राजे ने ऐसा होने नहीं दिया था। सियासी हलकों में ये काफी गर्म भी रहा था। अब अगर हम देखते हैं सतीश पूनिया और वो दूसरी टीम जो पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा हरकतों में रही है या एक्शन में रही है, ये चेहरा उसमें से नहीं है लखवीर, ये चेहरा उससे इतर है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 2017 का आप जिक्र कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया जाना था, 16 अप्रैल को अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया गया था अशोक परनामी का, 18 अप्रैल को गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम की घोषणा होनी थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने नाराजगी जाहिर की। उनके अध्यक्ष बनने से कहीं ना कहीं ये कहा कि पार्टी को नुकसान होगा, किसी अन्य चेहरे को मौका दिया जाए, और ये वो लड़ाई 74 दिनों तक चली। नतीजा हमने देखा कि गजेंद्र सिंह शेखावत अध्यक्ष नहीं बने पार्टी के, और
एक नॉन रिजर्व चेहरा जिस पर किसी का भी कोई असंतोष न हो, कोई भी धड़ा उस पर विरोध न दर्ज कराए, ऐसे राज्यसभा सांसद मदन लाल सैनी को अध्यक्ष बनाया गया ताकि सभी गुटों को साधा जा सके, किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी न हो और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका मदन लाल सैनी निभा सके, सभी गुटों को साध सके और राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके तमाम फैसलों को, उसके तमाम जो भी निर्देश है उनको प्रदेश इकाई तक और प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचा सके। हालांकि तमाम जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत को अध्यक्ष बनाने के लिए लगातार अड़े हुए थे, तमाम प्रयास भी किए गए थे, लड़ाई लंबी भी चली, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री के सामने उनको झुकना पड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री की बात मानकर कहीं ना कहीं मदन लाल सैनी को अध्यक्ष बनाकर एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया गया। लेकिन जहां तक बात सीपी जोशी की है, सीपी जोशी का जब भी चर्चाएं होती है राजस्थान को लेकर तो टॉप 15 नामों में उनका नाम हमेशा शुमार होता है, ऐसे में कोई दो राय नहीं है। और जब भी ये चर्चा थी कि कोई ब्राह्मण अध्यक्ष बनेगा तो सबसे जो टॉप के 3 नाम थे उनमें सीपी जोशी का नाम शामिल था, चाहे वो अरुण चतुर्वेदी के साथ उनका नाम जोड़ा जाए, भजन लाल शर्मा के साथ जोड़ा जाए या रामलाल शर्मा के साथ जोड़ा जाए। सबसे पहला नाम जो सबके जहन में आता था तो सीपी जोशी का ही आता था। और जब सीपी जोशी से या फिर यूं कहें कि राष्ट्रीय नेताओं से किसी की अगर बातचीत की जाती थी कि ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बने तो कौन, तो सभी का इशारा होता था कि चित्तौड़गढ़ से जो युवा सांसद हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। देखिए सतीश पूनिया और सीपी जोशी दोनों सियासी शब्दों में जो कहा जाता है ना पार्टी मैन, दोनों पार्टी मैन है लेकिन दोनों जुदा कैरेक्टर, जुदा नेचर के। बिल्कुल, सीपी जोशी के काम करने का तरीका अलग तरीके का है, सतीश पूनिया का स्वभाव अलग है। सतीश पूनिया क्योंकि सीनियर हैं सीपी जोशी से और पूर्व में वो भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात। और सतीश पूनिया एकमात्र ऐसे नेता होंगे अभी के दौर के इन तमाम संगठन से जुड़े नेताओं में जिनके हर तहसील स्तर पर स्वयं के कार्यकर्ता है। ये नोट करने वाली बात है। सतीश पूनिया को जब अध्यक्ष बनाया गया था तो उनकी छवि भाई साहब वाली छवि मानी जाती थी और तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं का ये मानना था कि प्रदेश संगठन काफी मजबूत होगा, काफी विस्तार कार्यकर्ताओं का मंडल स्तर पर हो जाएगा, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता मजबूत होगा। पार्टी मैं बाबूलाल अब आपके पास आ रहा हूं। बाबूलाल अब मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संगठन संभालने का ठीक ठाक एक्सपीरियंस है सीपी जोशी को, ऐसा कोई बहुत फ्लाइंग कलर्स वाला एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 2023 और फिर 2024 इसमें सारथी के तौर पर आला कमान के बिहाफ पर राजस्थान में फंक्शन करना बहुत मुश्किल हो सकता है सीपी जोशी के लिए। परीक्षा की घड़ी है सीपी जोशी के लिए, कांटों भरा ताज है। प्रदेश अध्यक्ष का पद आसान नहीं है क्योंकि उनके विरोधी ये खबर भी पहुंचा रहे थे कि अगर सीपी को आगे लाया जाता तो उनकी नेतृत्व में उतनी क्षमता नहीं है। वल्लभनगर का चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो उनकी पसंद का उम्मीदवार उतारा था मैदान में पार्टी ने, तो उस उम्मीदवार की क्या गत हुई थी आपको पता है। सीपी जोशी ने पुराने अनुभवों से जरूर सीखा होगा, जितनी भी कड़वी सच्चाइयां हैं उनसे वो रूबरू हैं। काफी काम उन्होंने किया है पार्टी संगठन में यहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन कांटों भरा ताज इसलिए कि धड़े इतने ज्यादा हैं, गुटबंदियां इतनी ज्यादा कि सतीश पूनिया तो कैसे भी करकरा के आगे लड़ते रहे, वो दम कितना दिखा पाएंगे। पार्टी ने बहुत बड़ा मौका दिया है सीपी को, युवा चेहरे हैं और गजब की उनमें क्षमता भी है, वो काम भी कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश का जो कार्यकर्ता है पूरे प्रदेश में उनका उतना जनाधार अभी नहीं है। शायद हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे जिले हों जहां पर उनको कार्यकर्ता ज्यादा ना जानते हों, तो ग्रास रूट पे सीपी जोशी पहुंचे हुए बड़े नेता नहीं है। मेवाड़ तक उनकी पकड़ है, युवा मोर्चा के पर वैसा एग्रेसिव चेहरा भी तो नहीं है जिस तरह की राजनीति बीजेपी करना पसंद करती है। सतीश पूनिया को तो जी सौम्य और शांत चेहरा है सीपी जोशी, और आरएसएस की जो यानी कि संगठन होता है उसमें वो रचे बसे। बाबूलाल आपको रोक रहा हूं। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रामलाल जी बधाई हो, आपको नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। रामलाल जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। बधाई हो, आपको नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है जी। कैसे लेते हैं इस डिसीजन को? देखिए, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारा संगठन का एक संवैधानिक ढांचा है, वो क्रियाशील रहता है। सतीश पूनिया जी का कार्यकाल 3 साल का कंप्लीट हो चुका था। अब नए अध्यक्ष पार्टी को मिले हैं, नए कार्यकर्ताओं के अंदर वोट आएगी। मेवाड़ से आते हैं, गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद में मेवाड़ क्षेत्र से प्रतिनिधित्व मिला है, तो निश्चित रूप से मेवाड़ के अंदर भी पार्टी की मजबूती मिलेगी।
और अन्य कार्यकर्ताओं के अंदर भी ऊर्जा मिलेगी। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दरअसल क्या देखिए, आपके यहाँ जो बहुत अच्छा काम करता है उसको एक तरह से प्रोत्साहित करने के लिए एक्सटेंशन दिया जा सकता है, ऐसा हाल ही में पार्टी ने बताया था। सतीश पूनिया को एक्सटेंशन नहीं मिला, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस की रेटिंग कम रही आला कमान की नजर में? भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यकर्ताओं की उपयोगिता को ध्यान में रखकर वो जिम्मेदारी देती है। हो सकता है सतीश पूनिया जी को अन्य जिम्मेदारी के अंदर रखा गया हो। सभी कार्यकर्ता जिनको अन्य जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष श्रेष्ठ देने का कोशिश की जाती है और वो श्रेष्ठ देने का काम भी करते हैं। सतीश पूनिया जी ने जो समय मिला उस समय के अंदर कोरोना की परिस्थितियों के अंदर अच्छा करने का प्रयास किया। अब सीपी जोशी जी को जिम्मेदारी मिली है, ये भी पार्टी को नीचे धरातल तक पहुंचाने के लिए अच्छा काम करेंगे। अन्य जिम्मेदारी मतलब क्या, नेता प्रतिपक्ष? जो भी पार्टी तय करेगी। हमारा एक संसदीय बोर्ड है, हमारे परिवारवाद नहीं है, वंशवाद नहीं है, हमारा एक संगठनात्मक ढांचा है, संसदीय बोर्ड है। संसदीय बोर्ड के अंदर चर्चा परिचर्चा करने के बाद में जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारी का निर्वहन सतीश पूनिया जी करेंगे। रामलाल जी, आप भी जानते हैं ये सवाल, आप अब इस वक्त किसी भी चैनल पर जुड़ेंगे और वहां पर फोनो देंगे या लाइव जुड़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, शाम तक डिबेट्स में भी हो सकता है अगर ये टॉपिक रहे तो पूछा जाएगा। क्या किसी विशेष व्यक्ति के गुट के दबाव में इस तरह की स्थिति बनी? देखिए, इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई गुट नहीं है, सिर्फ एक ही गुट है और उस गुट का नाम है कमल का फूल। उस गुट के नीचे, कमल के फूल के नीचे सब कार्यकर्ता काम करते हैं। ठीक है, इसलिए कोई किसी के दबाव में नहीं है, कोई किसी के दबाव में निर्णय नहीं किया गया है। पार्टी की श्रेष्ठता को देखते हुए निर्णय करते हैं। सतीश पूनिया जी तत्कालीन परिस्थिति के अंदर श्रेष्ठ थे, इसलिए उनका निर्णय किया गया। अब हो सकता है सतीश पूनिया जी को अन्य को जिम्मेदारी दी जाएगी तो इनका निर्णय किया गया। जो भी निर्णय होगा पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निर्णय होता है और उसी के अनुसार काम होता है। अच्छा, क्या ये सवाल मौजूद है? रामलाल जी, मुझे एक बात बताइए, जैसे आपका चेहरा मान लें, आपका चेहरा सौम्य है ना, लेकिन पार्टी का जो चेहरा है वो काफी एग्रेसिव रहता है राजनीति में, सियासत में। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सतीश पूनिया एक एग्रेसिव चेहरा थे, एक वक्त जब गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम चल रहा था, वो बन नहीं पाए थे, तब वो एक एग्रेसिव चेहरा थे, लेकिन सीपी जोशी वो एकाएक फिर वो सौम्य चेहरा हो जाते हैं। ये पार्टी के फिलहाल जो एग्रेसिव नेचर है उससे विपरीत चेहरा नहीं है क्या? पार्टी कुछ नया खंगाल रही है, कुछ ब्राह्मण कार्ड खेल रही है? पार्टी चेहरों के आधार के ऊपर नहीं है, पार्टी संगठन की मजबूती के आधार पर, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार के ऊपर, एक संगठनात्मक लोकतांत्रिक ढांचे के आधार के ऊपर चुनाव मैदान के अंदर जाती है। इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ता श्रेष्ठ है। अब एग्रेसिव या मासूम इन चेहरों के आधार पर चुनाव नहीं होते। चुनाव जो लड़ा जाएगा वो कार्यकर्ताओं के परिश्रम से एक संगठनात्मक ढांचे के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा और उसी आधार लेकिन अभी सड़कों पर उतरकर आपको एग्रेसिव होने की जरूरत है। हाल में आप लोग एग्रेसिव हुए हैं ना सड़कों पर उतरकर? सभी होते हैं, हम सभी कार्यकर्ता एग्रेसिव होते हैं, सभी नेता एग्रेसिव होते हैं, सभी के नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा। तो रामलाल जी, आप खुद बताइए, आपने कभी सीपी जोशी को, सांसद सीपी जोशी को कभी देखा इस तरह का एग्रेसिव सड़कों पर? नहीं, जब जब पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, जब जब कार्यक्रम जो तय किए गए उन्होंने अनुसार सड़कों के ऊपर भी सीपी जोशी उतरे। युवा मोर्चा के प्रभारी के नाते, तोड़ के प्रभारी थे, तब भी वो सड़कों। ठीक है, शुक्रिया रामलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस रिएक्शंस के लिए। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।